माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड देयर फंक्शंस को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है, और क्या है ना, यहाँ पे थोड़ा सा नॉइस पॉल्यूशन है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा इसको, है ना, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। ये श्योर शॉर्ट है इस साल के लिए। ये यूनिट 4 से फिजियोलॉजी पेपर से है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ब्लड क्या होता है, तो ब्लड के बारे में समझते हैं। तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो क्या करते हैं, सर्कुलेट होता है। हाँ, कहाँ पे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, ठीक है ना। अब यही जो है, अगर हम इनकी ब्लड को अगर देखेंगे तो ब्लड का दो मेन पार्ट्स होता है, दो मेन पार्ट्स होता है। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म एलिमेंट्स किसको कहते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो प्लाज्मा कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 55% होती है, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है 45% होता है। ये फॉर्म्ड एलिमेंट किसको बोल रहे हैं हम लोग, फॉर्म एलिमेंट्स जो होता है वो होते हैं यहाँ पे, जैसे इराइथ्रोसाइट्स हो गए, फिर लिकोसाइट्स हो गए, ठीक है ना, प्लेटलेट्स हो गए, ठीक है। ये सब फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आ जाएंगे। तो यहाँ से आप देखो ये, ठीक है ना। तो ये इसको इस तरह से समझिए। तो यहाँ पे ब्लड जो होते हैं उनका हम लोग दो मेन पार्ट हुआ, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो प्लाज्मा कैसा दिख रहा है, आप कलर से आप देख पा रहे हो, ठीक है। जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो किस तरह से दिख रहा है आपको पता चल जा रहा है, ठीक है, डायग्राम में ही। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे प्लाज्मा की बात करें। प्लाज्मा कितना कंटेंट करता है, अब और या बोल सकते हैं 55% होता है। एक ऐसा कलर का होता है, ये स्ट्रो कलर होता है, और ये लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, ठीक है। करीबन इसमें कितना होता है, 90 से 92% वाटर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम और भी बात करें यहाँ पे, तो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, अभी मैंने कहा कि वाटर कितना हुआ, 90 से 92% होता है। तो इनका काम क्या होता है, वाटर का काम क्या होता है, ये सॉल्वेंट होता है, जो कि सॉल्वेंट फॉर वेरियस सब्सटेंस, कई सारा सब्सटेंस के लिए सॉल्वेंट का काम कर रहा है, ठीक है। ये मेंटेन करता है ब्लड वॉल्यूम को और फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि ये जो प्लाज्मा में जो देखे, प्लाज्मा में जो मेन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो क्या क्या होता है। एक है आपका वाटर, दूसरा होता है प्लाज्मा प्रोटीन, दूसरा जो होगा वो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है ना। चौथा जो होता है न्यूट्रिएंट्स होता है, पांचवा जो होता है गैसेस होते हैं, ठीक है। 6 नंबर में आ गया वेस्ट हो गया, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब होंगे। नेक्स्ट जो होगा हार्मोन्स एंड एंजाइम्स होता है, ये सारे के सारे प्लाज्मा में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इनका फंक्शन क्या होता है, तो वाटर का फंक्शन क्या होता है, ये मेंटेन करता है ब्लड वॉल्यूम को, फ्लूइड बैलेंस को। प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है, करीबन 7 से 8% होता है। इसमें क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन में क्या क्या होगा, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजिन होंगे, ठीक है। एल्बुमिन क्या करता है, ये मेंटेन करता है कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर को, ट्रांसपोर्ट करता है बिलिरुबिन को, फैटी एसिड को, हार्मोन्स को, ड्रग्स को। ग्लोब्यूलिन जो होते हैं वो क्या होता है, इम्यून फंक्शन में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट में भी रोल प्ले करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिब्रिनोजिन जो होता है क्लोटिंग फैक्टर होता है, एक कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्टेड टू फिब्रिन, फिब्रिन में भी एक कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये बात हुआ। तो यहाँ पे इसका फिब्रिनोजिन जो होता है वो प्रोटीन फैक्टर में रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट तो होता है सोडियम हुआ, सोडियम आयन हुआ, पोटेशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, क्लोराइड हुआ, फिर ये सब बाइकार्बोनेट हुआ। तो ये सब क्या होता है, ये सारे के सारे जो होता है इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इनकी क्या काम होता है, ये क्या करेंगे, ऑस्मोटिक को मतलब ये मेंटेन करके रखिएगा, बैलेंस करके रखिएगा। पीएच हुआ, फिर फ्लूइड को भी बैलेंस करते हैं। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट होता है नर्व और मसल्स फंक्शन के लिए, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, नर्व और मसल फंक्शन के लिए भी बहुत ही माने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आ सकता है, ग्लूकोज होंगे, एमिनो एसिड, लिपिड्स, विटामिन होंगे, ठीक है। इनका काम क्या होता है, ये एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। ये सपोर्ट करता है मेटाबॉलिज्म को और टिश्यूज फंक्शन में। उसके बाद गैसेस की बात करें तो गैसेस में क्या हो गया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, एक कार्बन डाइऑक्साइड। इनका रोल क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू टिश्यूज, ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स फॉर एक्सक्रीशन। तो ये रोल प्ले होगा यहाँ पे। वेस्टेज जो होता है आपका, यहाँ पे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन, ये सब वेस्ट में आ जाते हैं, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट टू ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन, किडनीज, लिवर, लंग्स, स्किन फॉर एलिमिनेशन। तो ये सब क्या होता है, किडनीज क्या करते हैं, ये सब को क्या होता है, बाहर निकालने का काम करता है। ये सारे यूरिक एसिड हुआ, यूरिया हुआ, क्रिएटिनिन, ठीक है ना, ये सब एक्सक्रीशन में रोल प्ले करेंगे, ठीक है। कुछ जो होते हैं लंग्स के थ्रू निकलते हैं, कुछ जो होते हैं स्किन के थ्रू, कुछ जो होता है लीवर के थ्रू, ठीक है ना। कुछ वेस्टेज जो होता है लंग्स के थ्रू भी निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा।
तो हार्मोन्स और एंजाइम की बात करें तो हार्मोन्स और एंजाइम की बात करें तो एक केमिकल मैसेंजर होता है फॉर रेगुलेशन, ये कैटेलाइज करता है बायोकेमिकल रिएक्शन को, ठीक है। तो ये था हमारा करीबन हम लोगों ने देखा इसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। आप देखेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म एलिमेंट कितना प्रतिशत है, 45% अप्रोक्सीमेटली है। मतलब फॉर्म्ड एलिमेंट किसको बोला, सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड को कहते हैं। किनको कहते हैं, सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो सेलुलर कंपोनेंट्स कौन कौन होता है, एक हो आपका आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा क्या है प्लेटलेट्स है। इसी को बोलते हैं हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, इराइथ्रोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। इनकी काउंटिंग अगर देखोगे 4.5 से लेकर 6 मिलियन पर, है ना, माइक्रोलीटर, है ना, होते हैं। तो यहाँ पे लिकोसाइड जो होता है उसको हम लोग डब्ल्यूबीसी बोल रहे हैं। ये करीबन इनकी काउंट जो होता है ये कितना होता है, 4000 से लेकर 11000 माइक्रोलीटर पर माइक्रोलीटर होते हैं। प्लेटलेट्स जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोल रहे हैं, यहाँ पे जो होते हैं इनकी काउंट करीबन 1.5 से लेकर 4.0 लाख पर माइक्रोलीटर होंगे, ठीक है ना। अब इनकी क्या फंक्शन है उनको अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। इनकी क्या फंक्शन है इनको हम लोग देखेंगे। तो फंक्शन को देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले देखते हैं इराइथ्रोसाइट्स की, है ना, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये क्या होता है, बाई कॉन्केव होते हैं, ठीक है। उसके बाद ए न्यूक्लियेट सेल्स होते हैं, जिसका हेमोग्लोबिन होगा उसका डायमीटर जो होता है 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है। लाइफ स्पेन करीबन इसका कितना होता है, 120 दिन होता है। और फॉर्म्ड इन रेड बोन मेरो, ये कहाँ पे बनता है, रेड बोन मेरो में ये बनती है, ठीक है। इनकी क्या फंक्शन है, अगर हम फंक्शन की अगर मैं बातें करूँ, इनकी क्या फंक्शन है, ये ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज, ठीक है। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग से टिश्यूज की और, है ना, और ये ट्रांसपोर्ट करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स। ये भी दो फंक्शन हो गई यहाँ पे। इसके अलावा एसिड बेस बैलेंस में भी ये मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है ना। ये रहा। तो चलिए अभी आ जाते हैं लिकोसाइट्स जिसको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, कलरलेस होते हैं, एमोबॉइड मूवमेंट होते हैं, ठीक है। लाइफ स्पेन इसके करीबन आवर्स से ईयर्स हो सकता है, वेरीज करता है। ये फॉर्म कहाँ, ये भी कहाँ बनते हैं, रेड बोन मेरो में बनते हैं। इसके अलावा लिम्फोइड टिश्यूज में भी बनते हैं। अब आ जाते हैं इनकी काम क्या है। इनका जो काम होता है ये क्या होता है, बॉडी डिफेंस का काम करता है, इम्यून रिस्पॉन्स का काम करता है। ये भी कई टाइप्स होते हैं, एक होता है न्यूट्रोफिल्स, है ना, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, फिर इजनोफिल्स, स्नोफिल्स, उसके बाद फिर बेसोफिल्स। तो ये कितने कितने परसेंटेज होते हैं आप देख सकते हैं, 50 से 70% होगी आपका न्यूट्रोफिल्स। लिम्फोसाइट्स का होता है 20 to 40%, मोनोसाइट्स हो गए 2 से 8% प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, पाया जाता है फाउंड, है ना। और इसोनोफिल जो होता है 1 से 4%, बेसोफिल जो होता है 0 से 1% के बीच। अब आ जाते हैं इनका काम क्या है। न्यूट्रोफिल जो होता है ये क्या होता है, फेगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहलाता है ये, ठीक है ना। उसका ये जो होता है नेक्स्ट होता है लिम्फोसाइट्स की बात करें, बी सेल्स होते हैं, एक टी सेल्स होता है, लिम्फोसाइट सेल्स में होते हैं, ठीक है ना। तो बी सेल्स मतलब बीटा सेल्स हुआ, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। और टी सेल्स जो होता है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में रोल प्ले कर रहा है। मोनोसाइट्स होता है, ये क्या होता है, बिकम मैक्रोफेजेस, फेगोसाइटोसिस, एंटीजन प्रेजेंटेशन, ठीक है। एस्नोफिल जो होता है ये डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइट्स, मॉड्यूलेट एलर्जिक रिएक्शन। और बेसोफिल जो होता है रिलीज करेंगे किसको, हिस्टामाइन को, हेपारिन को, इन्वॉल्व होता है एलर्जी और इन्फ्लामेशन, ठीक है। ये सब सबका अपना अपना कार्य है, अपना अपना काम है। प्लेटलेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। प्लेटलेट्स जो होता है स्मॉल होता है, ए न्यूक्लिएट सेल होते हैं, सेल फ्रेगमेंट होते हैं। डायमीटर जो होता है 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है। लाइफ स्पेन जो होता है 7 से 10 दिन का होता है। और ये बनते हैं फॉर्म फ्रॉम क्या, मेगा कैरियो साइट्स से बनते हैं इन रेड बोन मेरो में, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, इनकी अगर फंक्शन की मैं बातें करूँ, ये एसेंशियल होता है होम्योस्टैसिस में। ये स्टॉपेज ब्लीडिंग को रोकने का भी काम करता है। प्लेटलेट एडिशन टू इंजर्ड वेसल, प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड प्लग फॉर्मेशन, प्रोवाइड फॉस्फोलिपिड सरफेस फॉर कोagulation रिएक्शन, क्लॉट रिट्रैक्शन एंड रिपेयर ऑफ वेसल वॉल। तो ये सब इनके क्या हुआ फंक्शन आया। चलिए समरी को समझते हैं। तो प्लाज्मा में हम लोगों ने क्या देखा,
प्लाज्मा एक ट्रांसपोर्ट मीडियम है, ट्राइन मेंटेन करता है होम्योस्टेसिस को। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या देखे, आरबीसी को देखे जो कि ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले किया, डब्ल्यूबीसी जो कि डिफेंस में काम रोल प्ले किया, प्लेटलेट्स जो कि क्लोटिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ओवरऑल हम लोगों ने किया देखा टूगेदर ब्लड परफॉर्म्स ट्रांसपोर्ट प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन टू मेंटेन लाइफ। तो ये थी आज की टॉपिक अबाउट किसके बारे में हम लोगों ने देखा, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड देयर फंक्शन। तो वेल माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपको ये टॉपिक समझ में आ गई होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। यूनिट 4 से ये आने वाले हैं इस साल के लिए, हाँ ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ये कुछ न्यू टॉपिक पे मैं वीडियो लाऊं, तो कृपया करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट दे दीजिए, ताकि मैं नया आपके लिए नया वीडियो बना सकूं। थैंक यू।